अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। जो आप मुझे इतनी इज्जत अफजाई दे रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला ही बंदे को अजर देता है, बंदा तो नहीं दे सकता, अल्लाह ताला इसका अजर देगा आपको। तो आज मैं आपको बताने लगी हूँ कि पिंडी की कहानी। ठीक है, तो एक बार क्या हुआ, तो ऐसा हुआ एक बार कि मैंने एक लड़का था, बहुत कोई ये जो मीडिया का ही था, कोई लड़का, ठीक है, सहाफ़ी था। तो किसी बंदे ने कहा कि इसको मैं आपके पास लेके आता हूँ और इससे पैसे निकलवाने हैं, इसके पास पैसे हैं। तो नीम जो होते हैं वो ज़्यादा काम करते हैं, मैं तो घर में होती हूँ, मुझे तो इतना पता नहीं होता। तो उसने मुझे ये काम ला के दिया। मैं उसका नाम नहीं बताऊंगी, आगे जाके आपको पता चल जाएगा, या वो सुन रहा होगा तो उसको पता चल जाएगा। तो व्यूअर्स, वो जो था ना बंदा, तो वो उसको लेके लड़के को बड़ा स्टाइलिश, बड़ा प्यारा माशाल्लाह से आ गया। तो मैंने उसको किस काम में लाया कि मेरे पास एक ऐसा फन है, ऐसा फार्मूला है, ये मैं चैलेंज से कहती हूँ। उसमें झूठ क्या है वो भी मैंने आज आपको बता देना है, और सच क्या है वो भी मैंने बता देना है। तो मैं ऐसे चैलेंज से कहती हूँ, कोई पारा ले आए और मैं पारे की चांदी बना दूंगी। यानी पारे को मैं जमा के, पारे को दुनिया में कोई जमा ही नहीं सकता, तो मैं 10 मिनट में जमा दूंगी, वो भी सही है। और फिर पारे को कच्ची चांदी बनाऊंगी, वो भी सही है। और फिर पारे को मैं फाइनल करूंगी, ठीक है। यानी एक बड़ी सी पट्टी होती है, उसमें अपना मैं उसको गलाऊंगी, बड़ा सा चिमटा होगा, उससे मैं वो कठियाली में वो गला के, तो फिर जिधर भी रखूंगी तो वो चांदी बन जाएगी। यानी कि अगर मैं पानी वाला बर्तन लूंगी तो ऊपर से वो जो चिमटा होता है उससे ऐसे फेंकूंगी तो जरे जरे बन जाएंगे, बिल्कुल सही ओरिजिनल चांदी। तो अपना ये मैंने उस लड़के के साथ काम करना था। भट्टी मैंने रखी हुई थी, सारे वो बर्तन शर्तन रखे हुए थे, पाइप रखे हुए थे जिनसे पानी चेंज होता है 7 बार, ठीक है। सारा कुछ वो लड़का खुद ही करता रहा, जमीन पे बैठ के उस सहाफी ने सारा काम किया, ठीक है। तो बड़ी इज्जत करता रहा, बाजी 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 जी, जैसे मैं एक पीर हूँ तो मैं पता नहीं क्या हूँ। तो वो जो है ना मेरे आगे पीछे दुम हला हला के वो सारा कुछ मैंने उसके हाथ, पारा भी वो लेके आया, चांदी मैंने उसके हाथों से ही बनाई, और वो सेल करने जब गया तो वहां से आया, वो तो पागल हो गया। तो व्यूअर्स, जो लोग होते हैं लालची, वो तो मैं बना सकती हूँ, वो तो मेरे पास फन है, लेकिन उसमें एक बात झूठ थी कि जो मैं ये कहती हूँ कि इतने का सामान डालेंगे और इतने ज्यादा पैसे हो जाएंगे, वो झूठ है। पारा भी जमाती हूँ, सब कुछ ही करती हूँ, हर चीज कर लेती हूँ, लेकिन उसमें इतनी बचत नहीं है। तो झूठ ये था कि मैंने उससे, देखें लालची बहुत होते हैं, पागल बहुत होते हैं, बनाने वाला होना चाहिए, ठीक है। तो वो पागल बन गया। तो वो सारा जो भी फंक्शन था, मैंने उसे कहा भाई मैंने हाथ नहीं लगाना, मैं ये बैठी हूँ, आप करें। उसने किया तो वो तो ठप करके सारा कुछ जो मैं कहती हूँ वो तो मैं करती हूँ, ठीक है। तो फिर जी व्यूअर्स, ये जो मैंने उसको बना के दे दी, उसने चेक कराया, आके मेरे ऐसे इधर नहीं बैठा, उधर बैठ गया, कहता आप पीरो, आप तो बस बड़े पहुंचे हुए हो, बस अब मैंने यही काम करना, बताएं कितने पैसे लगेंगे। मैंने बता दिया इतने पैसे लगेंगे, तो आप मुझे दे दें। तो ऐसे कुछ पानी में ऐसे करके शुआओं में रखनी है, कोई चीज़ें ज़मीन में दबानी है। तो मैंने उससे जैसा जैसा कहा, बच्चा वैसा वैसा ही करता गया, और उसने हमें पैसे दे दिए। फिर हम पैसे ला के, जैसे लोग कहते हैं रफू चक्कर है, टिकती नहीं, तो मैं फिर हो गई रफू चक्कर। वहां से मैं चली गई, तो उसी वही जो उसको लेके आया था उसने घर चेंज करवा दिया। मेरे तो बच्चे ही छोटे थे, मुझे तो सिर्फ रोटी चाहिए थी, तो हमने घर शिफ्ट कर लिया। ऐसे में मैं ऐसे गुलजारे कैद के एरिए में मैंने दूसरा घर लिया। तो किसी ने उसको बता दिया, उसने पुलिस ली और मेरे घर आ गया, ठीक है। मेरे घर आ गया, छापा डला, तो बदकिस्मती से राजा भी आया, उधर ही था,
ठीक है, मेरे पास ही। उसको भी पकड़ लिया, मुझे भी पकड़ लिया, और मेरे छोटे छोटे बच्चे थे जो वो घर में थे, और बस मैं फिर थाने में चली गई। सर्दी बहुत थी वीवर्स। मैंने कहा मुझे चले बातें पूछ रहे थे, मैंने कहा बातें तो पूछ लेना, पहले चाय पिलाओ, मुझे बहुत हो रही है, ठीक सर्दी लग रही है। तो मैं हीटर में थी और बहुत बहुत सर्दी थी, मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी। मैंने टैबलेट ली, चाय पी। मैंने कहा हाँ जी आप बताओ। वो लड़का सामने आ गया, मुझे पता चल गया मैंने इसको बुद्धू बनाया है, ठीक है। तो ये आज आ गया। तो मैंने कहा ऐसे ज़रा बदतमीजी से बोलने लगा। तो मैंने कहा बात सुनो, कितनी तमीज़ से जैसे दुम हला हला के वो बनाते थे ना, ठीक है, बना के दी थी ना, अपने हाथ से बनाई थी ना। तो कहता नहीं वो बाद में नहीं बनी। मैंने कहा बाद का मुझे क्या पता, मेरे सामने तो बनी थी ना। हाँ जी। कहता पर्चा कट गया जी, बड़ी परेशानी। पर्चा इतना ना कटा, अभी तो ऐसा ही हो रहा था। मैंने कहा मेरी बेटी से बात करवाओ, वो कराची में होती थी। मैं अपनी बेटी से ये बात कर रही हूँ कि बच्चे घर में अकेले हैं, तो वो पूरी पुलिस को पता नहीं क्या हलचल मच गई। वो कह रहे हैं जी आने लगा है, वो क्या ऊपर आ जाता है, जो डल जाता है, क्या मुझे अभी नाम ही नहीं आ रहा, वेलफ को इसने किलिंग की। वो मेरे पर्सनैलिटी कुछ ऐसी थी, वो लोग डरते थे। उन्होंने फौरन मुझे जगह चेंज कर दी। और ऐसे में बहुत अच्छे अच्छे लोग होते हैं। एक अजहर साहब हैं, अजहर साहब इतना नेक लड़का। वो जब मैं उधर बैठी तो वहां पे वो आया, उसने देखा कुछ लोग नेकी करके भूल जाते हैं, लेकिन मैं उसको आज तक नहीं भूली। मैं उसको बहुत ढूंढ रही हूँ। उसने मेरा बहुत साथ दिया, मेरे साथ बहुत बड़ी नेकी की। अजहर भाई आप जिधर भी हैं मुझसे राब्ता करें, मैंने इस पे अपना नंबर दिया हुआ है। तो अजहर भाई ने क्या किया, उन लोगों को कहा कि पर्चा नहीं मैंने कटने देना, ठीक है। तो वो साथ साथ 2-3 उनके साथ और भी बंदे थे, और मेन बंदा जो था वो अजहर भाई था। अजहर भाई किसी नेक माँ का औलाद थी, ठीक है। उसको पता था औरत की इज्जत कैसे करते हैं। उसने कहा कि पहले बहुत समझाया उसको, तो उसने राजे को बोला कि आप इसकी मैडम की गारंटी देते हैं। राजा चुप सा कर गया। तो मैंने कह दिया कि राजा साहब दे दे, मैं जाके आपको कर दूंगी। हमारे पास उस वक्त एक गाड़ी थी, वो पुलिस वालों ने गाड़ी भी रखी हुई थी। कहा था कि ये कुछ पैसे इतने देंगे, तो वो अजहर भाई ने ही हमारा फैसला करवा दिया कि ये चेक दे देती है, पर्चा नहीं होने देना। तो चेक तो राजा साहब का था, गाड़ी भी जो थी वो मैंने ही ली हुई थी, लेकिन राजा साहब ही चला रहे थे, ठीक है। तो वो गाड़ी उन्होंने रख ली। तो उन्होंने कहा कि 5 लाख दे दो तो गाड़ी भी दे देंगे। ऐसे में हमें वहां से आने दिया गया, क्योंकि वो डर रहे थे कि बैलफ ना पड़ जाए। उन्होंने 3 जगह बदली, मुझे 3 जगहों पे लेके गए, जगह जगह पे। फिर उसके बाद मैं अपना खैर से अजहर भाई ने मुझे छुड़वा दिया, और वो गारंटी राजे की थी। अब राजे की गारंटी के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि राजा साहब जो थे उन्होंने मेरी गारंटी दी, 4 लाख का चेक दिया, गाड़ी दी। लेकिन घर आके वो बहुत परेशान हो गए और बार बार मेरा जीना हराम कर दिया। कहने लगे कि लोगों का तो साइकिल भी हो जाए तो उनको होता है, ये तो गाड़ी है। बस 4-5 दिन के बाद मैंने 5 लाख दिया और राजा साहब को गाड़ी लेके दे दी। पीछे रह गया 40 लाख का चेक, ठीक है। वीवर्स, बहुत से लोग जब गाड़ी के पैसे नहीं होने थे, बहुत से छोड़ू फेंकू राजे के दोस्त, हम ऐसा करवा देंगे, हम ऐसा करवा के देंगे। एक चाइनीज साथ साथ घूम रहा, दूसरे लोगों का मैंने नाम नहीं लेना, ठीक है। ओ भा, ओ तू फिक्र ना कर भा, मेरे फलाने बंदे ने, ओ भा तू छड़, मेरे फलाने बंदे ने। ऐसे में मैंने एक बहुत बहादुरी का काम किया था। अपना ये जो है गुजर खान, वहाँ के थम, वहाँ के बहुत इज्जतदार, वहाँ के बहुत ही खानदानी, बस एक मेरे भाई हैं, उन राजे के दोस्तों को पता चल गया। तो वो उनको पता चला कि ये एक औरत बहुत बहादुर है, तो वो मुझे रोज पैगाम भेजते कि उस बहन को कहो कि मुझे मिले। लेकिन मैं तो ना आई, मैं तो राजे के बगैर इधर उधर ही नहीं जाती थी, कहीं जाती थी या बच्चों के साथ जाती थी। मैं घर के हदूद में ही रहती थी। ऐसे में वो राजे के दोस्त अंदर ही बैठे हुए थे और वो बंदा अपना डाला लेकर, साथ गनमैन लेकर मुझे मिलने आ गया।
और मुझे बताया भी नहीं था। मैं ऐसे सादा हालत में थी, मैंने जल्दी जल्दी थोड़े से कपड़े सेट किए। उसका वो बंदा कहता वो साहब वो जो हैं जो भी हैं अल्लाह उनको खुश रखे, अल्लाह उनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मेरे उस भाई को जो गुजर खान से मुझे मिलने आए, इतनी इज्जत अफजाई दी मुझे, और मुझे देख के उन्होंने कहा कि बाजी ये आपके साथ जो मसला हुआ ये मैं हल करवा देता हूँ अगर आप हुक्म करें तो। लेकिन राजे के दोस्त जो थे वो कहते थे बस हम ही हम हैं, हम ही हम हैं। तो मैं खामोश होगी। मैंने कहा भाई बहुत शुक्रिया, मैं आप आए हैं, मुझे ये इतनी इज्जत अफजाई दी आपने, तो अगर मुझे कोई काम हुआ तो मैं आपको बताऊंगी। मैंने उस फरिश्ता, इतना बड़ा बंदा जिसको राजे के सब बंदे जानते हैं, वो जो मेरे पीछे डाला लेके मेरे घर के पास आ गए, और मैंने वो फिर उनको भेज दिया भाई मुझे कोई ज़रूरत हुई तो मैं ज़रूर आपको आपके साथ अपनी कोई भी परेशानी हुई तो मैं आपको बताऊंगी। ऐसे में वो भाई साहब चले गए। उन्होंने मुझे बहन बोला है, आज भी मैं उनकी बहन हूँ। तो कभी मुझे ज़िंदगी में कोई परेशानी होती है तो वो मेरा जो भाई है गुजर खान का, वो मुझे उनका बड़ा नाम है, मैंने उनका नाम नहीं लेना, उनका बहुत से लोग उनको जानते हैं। मेरा वो भाई कभी ज़िंदगी में अप डाउन आ जाता है, अपनों ने तो कभी साथ नहीं दिया। उस भाई ने मुझे जब जब कहा कि बाजी आपको किस चीज़ की ज़रूरत हो तो मैंने आपको दिल से अपनी बहन बोला है, तो उसने मुझे वो अपना पैसे भेजता था, मुझे मेरा ख्याल रखता था। बस बहुत सी नेकियां उसकी आज भी मेरे दिल में है भाई साहब। आज भी अच्छे लोग भी हैं, सारी दुनिया बुरी ही नहीं, अच्छे लोग भी हैं बहुत से। तो मैं उस भाई को हमेशा अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। उनको पता नहीं मैं ये स्टोरी जो है ना सुना रही हूँ अपनी, तो वो तो मुझे फिर डांटें और कहें कि तुझे ऐसी क्या परेशानी थी, तुम मुझे बताती। लेकिन मैंने उन्हें नहीं बताया। चलें, अगर उन्हें पता चल गया, सबको तो पता चल रहा है, तो मैं उनसे माजरत कर लूँगी, वो मेरा भाई है, मैं उसको मना लूँगी। तो ऐसे में मैं थोड़ा सा पहले उन्हीं के बारे में थोड़ा सा और बता देती हूँ। एक बार राजे के कोई जो घरां घरां करते हैं जो लोग, घरां घरां करते हैं जो लोग, वैसे वो लोग नहीं करते जो कहते हैं कि ग्रां में ये है, तो उसी ग्रां का एक बंदा, राजे का खास रिश्तेदार, जो दोनों राजा और वो तीन बंदे शराब पीते हुए गाड़ी जो है किस इलाके में पुलिस ने रोक ली और उनको अंदर बंद कर दिया। मैं उस वक्त लाहौर में थी जबकि ये बात है। तो मैंने अपने उस भाई को कहा कि ऐसे हुआ। उसने कहा बाजी आ जाओ। मैं अपनी गाड़ी निकाली, हालांकि मुझे तो कहीं काम पे जाना था, मैं तो किसी के साथ काम करती थी। मैं लाहौर में रहती, राजा अपने घर में रहता, और बस मुझे बड़ी टेंशन देता कि मेरे चेक के बारे में। तो ऐसे में मुझे पता चला कि राजे के रिश्तेदार और इधर इस थाने में बंद है। तो मैंने अपने भाई को फ़ोन किया, तो हड़ताल थी उन दिनों गुजर खान में। तो भाई ने कहा कि मैं अपने किसी बंदे को भेज देता हूँ, किस थाने में है तो मैं रोक दूंगा, पर्चा नहीं होने दूंगा। भाई मेरे ने वो पर्चा नहीं होने दिया। फिर मैं वहाँ से जल्दी जल्दी आई, और फिर उन्होंने अपना ही वो ज़मीन के क्या मचलके होते हैं देकर, और उनको फ़ौरन उनकी ज़मानत करवाई और उनको रिहाई दिलाई। तो वो मैंने तो ऐसे काम किए हैं, तो पता नहीं कैसे लोग मुझे उनके घर वाले कैसे कह रहे हैं। तो लोगों के साथ मैंने कभी गलत नहीं किया तो वो किया जो मैंने आपको बता दिया, तो जिसका मैंने इतराफ़ कर लिया वीवर, तो वही किया। तो ये मेरी स्टोरी में सब लोग सुन रहे हैं, इनको पता है हकीकत मेरी क्या है। ये ऐसे उल फजूल जल गए हैं इसलिए ऐसी बातें करते हैं, क्योंकि इनको मेरी बहादुरी का पता है। तो राजा इसी बहादुरी पे मेरे मरता था, ठीक है। उसके दोस्त तो मेरे सामने तो मुझे वाह वाह क्या ही कहते थे। मेरे पास से इतना ज़्यादा वो पास से गुजरना भी जो था ना वो डरते थे। लेकिन बस क्या बताएं। अच्छा, मैं बता रही थी कि अजहर भाई ने क्या नेकी की मेरे साथ, तो वो उसका मैं आसान कभी नहीं दे सकती। अजहर भाई आपकी अजमत को सलाम। तो उन्होंने मुझे वो चेक दे के सारा कुछ भेज दिया। तो चेक था राजे साहब का, राजा साहब ने मेरा जीना हराम कर दिया। चेक करते रहे। जो लोग किसी के साथ नेकी ना करना चाहते हो तो वो तो अजहर भाई ने करवा दी थी नेकी, तो वो फंस गए, तो बहुत परेशान। मुझे गुस्सा आ गया। जब मैं कोई काम, मैंने मसले का हल ढूंढना होता तो मैं 1 मिनट ही फिर लगाती हूँ, वो बाद में बताती हूँ। पहले ये कि इसके लोगों, इनके वो जो एक जिन्होंने मुझे पकड़ा था ना, वो बड़े कद के लंबे थे, न्याजी थे, कोई मैं नाम नहीं लेती।
उनका तो उन्होंने कहा कि ये फैसला ये करना है मदइयों के साथ। तो मेरा चांदनी चौक, अजहर भाई ने कहा कि मेरा चांदनी चौक ऑफिस है, तो बाजी को ले, बाजी भी उधर आ जाए, राजा साहब भी आ जाए। राजा साहब कहते हैं मुझे, लो वो अफसर और चांदनी चौक के दफ्तर में आएगा क्या? तो मैंने कहा आप चलें तो सही। वो राजा साहब को उसके दोस्त भड़काते थे, वो चैनी भी साथ और भी साथ। बहरहाल दफ्तर चले गए, देखा तो वो साहब अंदर, हमारे से पहले ही अंदर थे। राजा साहब को उन्होंने बाहर ही रखा, मुझे अंदर बुलाया, बोला हाँ बीबी तूने इन लोगों से पैसे लिए हैं इस बंदे से? मैंने कहा जी साहब मैंने लिए हैं। कब दोगी? मैंने कहा जब किसी और से लूंगी। ठीक है। तो वो साहब ने वो सारा कुछ छोड़ के इतना हंसे, इतना हंसे। ठीक है। तो उन्होंने कहा मैं क्या लिखूं इधर, क्या इसके ऊपर करूं? वो तो कह रही है मैं आगे से किसी से लेके दे दूंगी। साहब ने बोला तुम बहुत बहादुर हो, पर तुम जिस लोगों के पीछे साथ, तुम्हारे जो आगे पीछे हैं वो सही नहीं है। ठीक है। मैं तुझे इशारे से कहता हूँ, मेरे इधर जिस मुतलके थाने में के एरिया में तुम घर ले लो और तुम्हारा कोई बाल भी भीगा नहीं कर सकेगा। लेकिन व्यूअर्स, मैंने जो भी किया खुद शिकार किया, खुद ही बस किया, किसी अफसर की बात नहीं मानी, किसी ने कभी मेरे साथ कोई ऐसा नहीं किया। मैंने जिधर भी पाई इज्जत ही पाई। अल्लाह ताला को पता नहीं मेरी कौन सी अदा पसंद थी, तो मैंने इज्जत ही पाई। तो वो तो हंस हंस के कहता मैं इसका केस नहीं लेता। अजहर भाई ने मुझे अपनी बहन बना लिया था और उन्होंने कहा कि बस कोई मसले का हल निकल गया। ये जो चेक है ना, तो ये चेक तक इतना टाइम दिया है, मैं अभी 6 महीने का टाइम था, लेकिन राजा साहब ने तो 15 दिन भी नहीं निकाले। और बस पता नहीं, उस वक्त मैं राजा साहब से प्यार करती थी, तो वो नाराज होते थे तो मुझे बुरा लगता था। अब ऐसी कोई बात नहीं, तो मुझे अच्छा ना लगा, तो मैंने जज्बात में आके अपने बेटे को कहा चलो उठो। 40 लाख का चेक लिखवाया, राजा साहब को बोला चलो आज तुम्हारा मसला। कहता किधर? मैंने कहा उठो तो सही, मेरे साथ पिंडी चलो। जेलम में थी मैंने कहा चलो। जेलम में थी, तो जेलम से मैंने राजा साहब से खैर से, उस वक्त सब मेरे आगे पीछे होते थे, खाने बनते थे, क्या क्या होता था। पैसे में बड़ा दम है वीवर्स, पैसे में बड़ा दम है, नहीं तो कोई दम नहीं। तो राजा साहब को मैंने बाहर निकाला, गाड़ी में बैठी और अपने बड़े बेटे को साथ लिया, चेक बुक साथ ली, और मैं वहाँ पिंडी गुलजारे कायद, वो एक बड़ी बेकरी सी है, उसके सामने अंदर से मैंने उसको फ़ोन किया अपना अजहर भाई को कि अजहर भाई मुझे आपसे मिलना है। तो अजहर भाई आए भागे भागे और बाजी घर पे आ जाए। मैंने कहा नहीं, मुझे बाहर ही मिलना है आपसे। तो कहता किसी इधर किसी जगह अच्छी जगह पे बिठाऊँ आपको? मैंने कहा नहीं, मैंने गाड़ी में ही मिलना है आपसे। बोल रहे क्या बात क्या है, इसकी क्या बात है जो गाड़ी से आप कहती हैं कि अंदर ही बैठे? तो मैंने कहा बस आप बैठें गाड़ी में। राजा साहब को हमने थोड़ी देर जब अजहर भाई से मिलना था थोड़ा सा पीछे उतार दिया था और आगे हम माँ बेटा दोनों गए। मैंने कहा उसको बात बताई कि अजहर भाई ऐसे राजा साहब मुझे परेशान कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं मेरा चेक है, तो ये आप मेरे बेटे का चेक ले लें और राजा साहब का चेक मुझे वापस कर दें। वो कहने लगा बाजी ये कैसी बात की है, ये मैंने आपको बहन बोला है, अगर आपको परेशानी थी तो आप खुद क्यों आई, आप बच्चे को भेज देती। तो ये आपने क्या कहा, आप इधर ही रुको। अजहर भाई अंदर गए और गाड़ी में कुछ उन्होंने मेरे ऑर्डर कर दिया कि बाजी इधर खा लो। तो मुझे खाना कब अच्छा लग रहा था कि मैं कह रही थी अभी मेरे बेटे का चला जाएगा, लेकिन मुझे बहुत, मैं ये नहीं बताऊंगी मुझे किस तरह से परेशान किया गया। बस मैंने वो चेक जो था ना अजहर भाई अंदर से लेके आ गए, आके मुझे चेक दिया, कहा ये लो, इतनी सी बात, और रोने लग गई हो। तो मैं जब बेटे का दिया तो उन्होंने कहा ये मेरा भांजा है, बहन कहा है। कुछ लोग इतने खानदानी होते हैं, जब कह देते हैं ना वो गुज्जर खान वाले की तरह, तो कह देते हैं तो फिर वो अटल होते हैं। तो उन्होंने मेरे बेटे का भी वापस कर दिया और राजा साहब का भी वापस कर दिया। तो ऐसे में मैं वहां से भी बस आई और राजा साहब को बोला ये ले अपना चेक, और ये मेरे बेटे का भी चेक उन्होंने वापस कर दिया। कुछ लोग इतने अच्छे होते हैं,
ख़ानदानी होते हैं, मुझ पे जो नेकियां करते हैं वो भूल जाते हैं। तो मैं उनको वो नेकी जो है, उसके बाद अजहर भाई ने मैं काफ़ी अरसा फिर अपने मसलों में रही लाहौर में। एक बार मैं गई तो देखा अजहर भाई का वहाँ पे ऑफिस नहीं था। ठीक है, मैंने बहुत पूछा, फिर उस गली के कोने पे मैं खड़ी थी, अंदर कौन सा घर था मुझे नहीं पता। आज भी मैं उसके बाद 2-3 बार मैंने अपना गुलजारे कायद में घर लेना पड़ता है। ठीक है, तो मैं वो गली जिसमें उसने खड़े होके मुझे वो सब कुछ वापस किया, मैं उसको दुआ देती हूँ। लेकिन अजहर भाई पता नहीं कहाँ, मैं बहुत से लोगों को कहा कि वो ये पता करके दे, तो किसी ने भी मुझे सही पता नहीं कर दिया। एक बार तो एक और ही अजहर साहब का फ़ोन आ गया, तो मैंने कहा कहाँ थे आप, तो उन्होंने बताया नहीं भी मैं वो नहीं हूँ। ठीक है, तो अजहर भाई आप कहीं भी हों तो मुझसे रब्ता प्लीज़ करें, मैंने अपना नंबर भी दिया हुआ है, और अब मेरा चैनल आ गया और आप पता नहीं मुझे डांटें। ठीक है, तो वीवर्स ऐसे लोग भी होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे इस मुआशरे में लोग मुझे मिले, बहुत अच्छे अच्छे। मैं आपको अगली कहानी में बताऊंगी। तो ऐसे अच्छे लोग भी मुझे बहुत मिले और बुरे लोग भी बहुत मिले। तो बहुत सी चीज़ें आपको देखने में जो समझने को मिलेंगी। बहुत से ऐसे लोग बताऊंगी कि आजकल लोग किस किस तरीके से पैसे लेते हैं। मैंने तो ये चांदी के चक्कर में पैसे लिए थे, तो वो मैंने तो आपको ये वाली कहानी का बता दिया है। तो वीवर्स मेरे लिए बहुत बहुत दुआ करें, और मैं आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ। सब्सक्राइब करें मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोग। जो नए लोग हैं जिन्होंने कर दिया वो तो कर दिया, जो कुछ लोग ऐसे हैं जो इनको मेरी बात समझ नहीं आती, यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, तरह तरह के लोग होते हैं, कुछ खानदानी होते हैं, कुछ दूसरे होते हैं, जो मुझे मेरा नंबर दिया हुआ उस पर कॉल करते हैं, तो कहते हैं मैं आपको ऐसे कर दूंगा ऐसे कर दूंगा। हालांकि वो होते मेरे बच्चों की उम्र के हैं। तो जब मैं उनको कहती हूँ ना कि एक को तो मैंने रो के बताया कि मैं बूढ़ी औरत हूँ और मैंने जब जवानी में ऐसा कोई काम नहीं किया, तो आप मेरे बेटे की तरह हैं, आप मुझे ना ऐसा करें। तो उस बच्चे ने उसके बाद मुझे कभी ऐसा ना कोई बात कही। फ़ोन अभी भी वो मुझे करता है। तो कुछ लोग ऐसे हैं तो जो जिनको बुरा लग जाता है, जैसे कोई कहे जी आप ऐसा करें, मैं अभी आपको देखना चाह रहा हूँ, ऐसे ऐसा मैंने आपको सब्सक्राइब किया, मैंने अपने दोस्तों से भी करवाया, तो मैं कहती हूँ भाई नहीं सॉरी, तो वो अनसब्सक्राइब कर देते हैं। तो मेरी सेहत पे ऐसे लोगों के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता जो सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब कर देते हैं। तो मुझे कोई नहीं, मुझे अपने अल्लाह पे भरोसा है। मैं अल्लाह की बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं इस काबिल नहीं जिस काबिल मुझे अल्लाह ने इज्जत दी। मेरे व्यूअर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, जो मेरे दिल में हैं, जो मेरे लिए अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, अच्छे अच्छे मैसेज करते हैं मुझे। तो व्यूअर्स मेरा जो ये मेरे बेटे का मोबाइल है, जो मेरा मोबाइल है वो ख़राब हो गया, उसकी स्क्रीन जो है ना वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। तो आज उस पर तकरीबन 1 हफ्ता हो गया, बारिश आई थी, मेरा फ़ोन और मेरे बेटा मेरे साथ ही सोता है दानियाल। तो वो बारिश जो है हमें पता नहीं अंदर आ गई, सारा मोबाइल जो भीग गया, तो हम बहुत टेंशन में आ गए। हमारी रोजी रोटी तो यही है, तो यही अगर ऐसा हो जाए तो हम क्या करें। मैं बहुत परेशान थी। दानियाल का मोबाइल जो था वो दिन ब दिन सही होता गया, धूप में रखा, लेकिन मैं उस पर ऐसे ही जो है ऐसे अपने आप को पीर नहीं समझ के फूके मार मार के दम कर करके उसको तकरीबन मैंने 1 हफ्ता चलाया। अब वो हो गया बिल्कुल, क्या कहते हैं दानी, उसका खराब हो गया पैनल। अब उस पे पड़ना पैनल। जो लोग मुझे मेरे मोबाइल पे मेरा राब्ता है उनसे, तो मैं उनको कहती हूँ 2 दिन तो अब बिल्कुल मेरे साथ बात नहीं हो सकेगी। और मेरे अच्छे व्यूअर्स, तो उसके लिए आप वेट करिएगा। और मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे कि मैं इसको कितने दिनों से सही करा लेती। तो आज मेरे दामाद ने कहा कि अम्मी चले इधर दो फ़ोन। आज बिल्कुल ही वो अंधेरा हो गया, बंद हो गया। तो उसने कहा सुबह सुबह उठ के आप मुझे फ़ोन इधर दें, मैं सदर जाऊंगा, वहां से जाके मैं सही करवा के लाऊंगा आपका फ़ोन। अल्लाह ताला उसको बहुत दे, उसको परेशानियां दूर करे।
तो कभी बच्चों से गलतियां भी हो जाती हैं, लेकिन उसने वो सारी गलतियां जो हैं, इन दिनों मैं उसके घर में आई हूँ तो वो सारी गलतियां जो थी ना, मेरे दिल साफ हो गया। ठीक है, गलतियां तो होती हैं हर एक से। मेरे बच्चे कहते हैं ये वाला करो, मुझे फ़ोन करके कहते हैं ये वाली बात बताओ, ये वाली बात बताओ। तो जब कोई गलती करता है तो किसी पे मुसीबत पड़ती है, तो जो उसको सहारा देता है ना, तो फिर दिल में कितनी ठंडक पड़ती है ना, तो वो सब कुछ बह गई उन आंसुओं में, उन तकलीफों में जो कोई भी बात थी। तो मेरे बच्चों, मैं वक्त आने पे सब कुछ बता दूंगी, आप परेशान ना हो। आप जैसे मुझे तकलीफ दे रहे हैं देते रहें, आपके बच्चे आगे हैं, वो आपको तकलीफ इसी तरह जैसी करनी वैसी करनी, तो वो आपको करेंगे। तो लिहाजा पहले भी आप लोगों के साथ हो चुका, जैसे कल आपने मेरे बड़े बेटे ने बड़ी बदतमीजी की। तो मैं भी बस रोज रोज रोना नहीं है मुझे अल्लाह ने बहुत हौसला दिया है। अगर वो एक बच्चा ऐसे हो गया तो मेरे आप कितने बच्चे अल्लाह ने मुझे दे दिए, मैं बहुत अल्लाह की शुक्रगुजार हूँ। तो मैं उसको ये कहती हूँ कि मैं हर चीज़ अल्लाह पे छोड़ देती हूँ। तो ऐसे मुझे व्यूवर्स कहते हैं, तो वो भी मुझे कहते हैं बच्चा, वो भी कहता है कि तुम क्या कर सकती हो, सिर्फ मुंह से बोलती हो, इतना कुछ तो किया आज तक। जो स्टोरियां सुना रही हैं वो क्या उसके ससुराल वालों ने किया है, वो क्या उसकी बीवी ने किया है, वो मैंने ही किया है। ऐसे मुझे कल उसके वॉइस मैसेज आए हैं, तो आप ऐसा नहीं कुछ कर सकती। तो व्यूवर्स ऐसे में मुझे टपाते हैं, तो मैंने अब कोई नहीं रोना, क्योंकि कितने व्यूवर्स जो है मुझे डांटते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, कितने बच्चे हैं, तो मुझे क्या जरूरत है ऐसे बच्चों पे लानत भेजो जिसने किस तकलीफों से माँ ने पाला। ठीक है, अगर उसकी माँ ने मेरे साथ बदला लिया, उसकी माँ मेरे बच्चे को ले गई, तो उसका बेटा कौन सा उसके पास रह रहा है, उसकी बहू ले गई। ठीक है, तो जब अल्लाह किसी से बदला लेता है तो मेरी क्या औकात है कि मैं किसी को कहूं। अल्लाह है ना, हर एक से इंसाफ करेगा। मैं किसी से वाकई बेटा सही कह रहा है, कुछ करती कुर्ती है नहीं, बस धमकी लगा देती है। तो एक औरत हूँ, बूढ़ी हो गई हूँ, अब क्या कर सकती हूँ। बेटा सच ही कहता है। चलो बेटा कोई बात नहीं, आप जैसा भी, आपके अब्बू आए हुए हैं, आप जैसा कहते हैं मुझे तो कह लें। लोग इतने कह रहे हैं, अगर मैं किसी सही बच्चे की माँ होती ना, तो मेरे बेटे लोगों को रोकते ना कि खुद तकलीफ देते। बस छोड़ दिया मैंने राजे को, छोड़ दिया अपने बच्चों को, छोड़ दिया मैंने अपने पोते पोतियों को, जो मुझे वॉइस मैसेज करके इतनी तकलीफ देते हैं। ये वो वक्त है जब वो मुझे कोई सहारा दे, कोई मेरे लिए अच्छे वक्त दो बोल बोले। तो मुझे वो मेरे दिल में है वो लोग जो अच्छे बोल बोलते हैं, मेरे दिल में है वो लोग जिनकी वजह से मैं जिंदा हूँ। मैं उनको सलाम करती हूँ, उन अच्छे व्यूवर्स को, और मेरे लिए दुआ करिएगा। और मैं दुआ करती हूँ कि किसी की औलाद ऐसी ना हो, और किसी के ये जो गलत कमेंट्स करने वाले, ये चंद लोग हैं, ज्यादा नहीं है। अल्लाह ही इनको पूछेगा जैसे उनको पूछा है। अल्लाह हाफिज।